जी कौन आएगा? सबसे पतला बेटा, मेरे गुजरात का सबसे पतला बेटे। आज आजकल के बेटे जी आ रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई है तो बेटे भी फिर ही तो होंगे। साडे वेले सन जो मावा ने सानू देसी घ्यो खवाया, हूं तो जे डाटे के डब्बे ने ना ये आले दुआले फेर के रोटी खवादियां ने मावा। हाँ, सब तो पतला मुंडा मेरे शहर का, सब तो पतला मुंडा। लो जी 1973 च पतले होए उदू दी 1973 नहीं। अच्छा तुम शादी शुदा? गैर शादी शुदा नहीं ब्याह किया? फिर देख दी किसी दरबार से बच गए हो? बड़ा चुला का काम होया जी तुहाडे ते। 1973 च पैदा होके भी ब्याह नहीं किया तुसीं, हैं? बड़ी गल है जी। ब्याह नहीं किया तो एडा भैड़ा हाल कितों है तुहाडा? महंगाई ने किया? महंगाई ने किया है। चलो अल्लाह पाक तुहानू सेहत देवे। और मैं अच्छा जी अब मैं दावा देने जा रहा हूँ। अब मेरे हाल बताएगा क्या सबसे पतले ये है, ये सबसे पतले हैं। ओके, और क्या ये बेटा सबसे पतला है? डन हो गया। आप यानी कि आप ही। चलो अल्लाह ताला तो। अच्छा वैसे एक गल दसो, जेडे गैर शादीशुदा लोग ने इन्हों की पैगाम है बिल्कुल नेड़े नहीं जाना? शादी करनी चाहिए, शादी जायज है, शादी सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करनी चाहिए। साडे वाली रिश्ते वालियां मर गई सन। साडे रिश्ता होंदा रहा है, 2 बारी कुड़ी ने आ की दी है ते तीजे निकाह दे दौरान ना कर छड़ी। ओए मेरे यानी कि निकाह तू 5 मिनट पहले बेड़े गर्क हो गए ना कर छड़ी। ते की ने क्या कोई कैल्शियम की कमी है की मतलब की होया की? बस खानदानी झगड़े अगे आ गए, यही मरवांदे ने। असल च मरवांदियां ने फुफियां। तुहाडा की हाल? साडियां मासियां मामे फुफियां ताए चाचे सारे। अल्लाह भाई तुहाडा बेड़ा ही गर्क होए, हैं? मुंडा साडा हाली कुआरा। अरे जी लो जी गिफ्ट, और गिफ्ट देने लिए आएंगे हाजी जवेद अहमद साहब, पाक एंग्रोजी ने कंपनी मंगोवाल। आपकी भरपूर तालियों में हाजी साहब मोस्ट वेलकम। और ताड़ियां ने ठोक दो, कितने गई ताड़ियां यार, बड़े कंजूस हो तुसी गुजरात वाले, हैं? ताड़ियां भी नहीं मारते, मारो ताड़ियां। मेरे मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर आप लोग तशरीफ लाए। और इस वक्त गुजरात का सरमाया भी यहाँ पे मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर हम आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं दिल की अथा गहराइयों से। अब जनाब ये आपके साथ मोबाइल जाएगा। अच्छा गल सुनो, मोबाइल तो है तो हाली भी ताड़ी उम्र है तो मोबाइल से सिम पा के भी काम चला लोगे जी जी। नहीं मतलब कोई रिश्तेदारी ना रब्ता करो, कोई गलबात करो, हो जाएगा। चलो करम करे जी, तुम्हारी जुबान मुबारक करे। मेरी जुबान मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। जनाब अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। ये तो सिलसिला चलता रहेगा और ये सिलसिला तकरीबन 3 दिन से चल रहा है। और मैं अभी तकरीबन रात 2:30 बजे इधर से इसी पंडाल से वापस गया हूँ। और अभी सुबह तकरीबन 6:30 बजे मैं इधर मौजूद था अपनी आला क़यादत के साथ। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट सहाफ़ियों की एक नुमाइंदा जमात है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात को ये एजाज़ हासिल है कि सेंट्रल प्रेसिडेंट जो पंजाब के हैं चौधरी शाहिद अख्तर साहब, वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं सेंट्रल पंजाब के सैयद अजहर शाह साहब, वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो मैं इनको और इनके खिदमात को खराज तस्लीम पेश करता हूँ। और साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वो वाद इदारा है जो बेलौस काम करता है और उसकी तनख्वाह नहीं लेता। इस हवाले से मैं आपकी क्लैपिंग लेना चाहूँगा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट ये कोविड के हवाले से भी और जितने भी मसाइल डिजास्टर आते हैं या जो भी फेस करना पड़ती है प्रॉब्लम, प्रोटेस्ट होते हैं, हर जगह पे आपको फ्रंट लाइन सोल्जर ये जर्नलिस्ट ही आपको पाएंगे। और आप पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट जो है उसका नाम सबसे सफ़े अव्वल में पाएंगे। तो अभी चूँकि मेरी
थकावट का एहसास आपको हो चुका होगा और मेरी लफाज जो हैं वो मेरा साथ नहीं दे रहे, इसके लिए मैं माजरे चाहता हूँ। मैं आपको अभी जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट और ज़िली इंतज़ामिया की बाहमी मावनत और मुशावरत के साथ ये जो आज का प्रोग्राम है वो इसका इनकाद किया गया और इसमें स्पेशली डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब, जो जब ये लेयर कोविड की 19 की शुरू हुई थी उसकी बिगनिंग से लेके ये 2020 का दौर था और मार्च के हवाले से बिगनिंग थी, हमारे जर्नलिस्ट जो है वो भी फेस करते रहे हैं और आपकी जो स्पेशली हेल्थ फ्रंट लाइन हेल्थ सोल्जर हैं वो भी, उनके साथ भी हम शाना बशाना खड़े रहे हैं। तो उस हवाले से आज चूँकि एनसीओसी ने भी ये अहकाम जारी कर दिए हैं कि एसओपीज़ को आप अपनी हद तक जो है वो इस्तेमाल करें और क्राउड में या किसी जगह पे वो ऐसा, मैं अभी लफाज को लबादा उड़े हुआ हूँ कि कोई गलत ना कुछ ऐसी डायरेक्शन निकल जाए, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन ना पैदा हो जाए। तो अभी तकरीबन किसी ने मास्क इस्तेमाल नहीं किया तो मेरे अल्फाज को यही समझें कि अभी कोविड का जो स्टिग्मा था, सोशल स्टिग्मा था, हर बंदा जिस तरह वो परेशान था, डरा हुआ था, मौत का एक डर था, खौफ था, उससे वो निकल आया और अल्हम्दुलिल्लाह मौत के अंधेरों से निकल के दिन के उजालों में लाने वाली जो शख्सियत है, जो सिपहसालार हैं, हाकिम गुजरात डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर खुर्रम शहजाद का मैं बेहद मशकूर व ममनून हूँ। और उनके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुजरात की अभी डीएसपी लीगल, उनका नाम है जी चौधरी अख्तर गोंदल साहब, और फिर दूसरी शख्सियत का नाम है पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं जो हेडक्वार्टर के परवेज इकबाल गोंदल साहब, और असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर गुजरात उमर दराज गोंदल। ये गोंदल साहिबान ने गुजरात को कब्जे में लिया हुआ है, अल्लाह खैर करे, इनके पास पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, ये इनसे ज़रूर पूछेंगे हम आप दी रिकॉर्ड। और दूसरे नंबर पे हम अपने जो टाइम को थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं और वक्त वेस्ट किए ज़ाया किए बगैर मैं अपने प्रोग्राम की तरफ चलता हूँ। फखर गुजरात जो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, जिन्होंने आपको अपनी जानों को सेक्रीफाइस करके वेंट पे मैंने देखा है ऑक्सीजन की कमी के साथ किसी को शहीदों में भी उनकी लंबी फरिश्त है डॉक्टर साहिबान की, और जो गुजरात में बैठ के एडमिनिस्ट्रेटिव और फोकल पर्सन की ड्यूटीज अंजाम देते रहे हैं, उनकी मेरे पास एक लंबी सी फरिश्त है। और उसमें खुश नसीब जो आज के फखर गुजरात के अवार्ड से नवाजे जाएंगे, उनमें से मेरे सामने काफ़ी दोस्त अहबाब और मेरे सीनियर्स ऑफिसर्स मौजूद हैं। तो इसलिए मैं बिला तहीर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब को स्टेज में आने की दावत देता हूँ ताकि वो फखर गुजरात के सबसे बड़े जो बड़ा अवार्ड है उसे वो नवाजें, ये अपने जितने भी हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर हैं हेल्थ यूनिट के। जी डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब स्टेज पे वेलकम करते हैं जी, वेलकम टू स्टेज जी। अभी मैं उनके साथ साथ आपको फेडरल यूनियन जनरल के सेंट्रल प्रेसिडेंट चौधरी शाद अख्तर साहब को, उनको भी वेलकम करता हूँ, वो भी स्टेज पे आ जाएं ताकि ये अवार्ड का सिलसिला जो है वो उसको इख्तिताम तक पहुंचाया जाए। अभी मैं जो कोविड-19 के हवाले से जिनकी खिदमात सबसे ज्यादा है वो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर बंदा इसमें उसने अपनी ड्यूटी, अपने फर्जी अदा बड़े अच्छे एहसन अंदाज से सर अंजाम दिए हैं। तो ज़िली जो हमारे हेड हैं सीईओ हेल्थ डॉक्टर नईमत जजुआ साहब, उनको सबसे पहले मैं ये फखर गुजरात का अवार्ड के लिए वेलकम करता हूँ जी। वो भी अब स्टेज पे आ जाए और अपना इनाम जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर गुजरात से ले लें।
इंकलाबिक हो जाए जनाब, खाने के साथ साथ आप सब बोल देते हैं। डॉक्टर नईम जंजीरा सीए हेल्थ गुजरात, डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर हरिंद्र से अपना अवार्ड फहरे गुजरात वो लेंगे जनाब। क्लैपिंग के साथ जनाब, आप तो सो गए हैं, खामोशी इतनी क्या मसला है। गोरी साहब जो है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है, वो फर्स्ट डे से और 3 साल से मुसलसल वो अपनी नशिस्त में तैनात है और बड़े हालात को, बड़े ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं उनको प्रेशर लेके वो डील कर रहे हैं और हालात को ऐसे रहना, यानी मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात को दुश्वारी में कोविड के हवाले से भी सियासी मसाइल और PMAYDA इस तरह के हालात में वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनको भी ये फहरे गुजरात का अवार्ड दिया जाता है। उनके लिए डॉक्टर आसफ महमूद साहब BMS जो है वो उनका अवार्ड जो है वो लेने आएगा। जी जी जनाब, डिप्टी कमिश्नर गुजरात से अपना अवार्ड ले लेंगे डॉक्टर आसफ साहब जनाब। डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज डॉक्टर जाकिर अली राणा साहब, ये तो मौत की वादियों को हाथ लगा के आया जी। अल्लाह ताला इनको से तंदुरुस्ती दे और इनका साया दस्ते शफकत गुजरात पे इसी तरह हेल्थ यूनिट पे कायम कर रखे। अपना अवार्ड के लिए जनाब आ जाए जी, फहरे गुजरात के लिए डॉक्टर जाकिर अली राणा। डॉक्टर जाकिर अली राणा जनाब, उनके बाद मैं अपने माइंड से ही और जो मुझे याद है, जो मेरे चेहरे सामने है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर कुछ गलती कोताही हो जाए तो उसके लिए माजरत। तो मैं हमारे एक्स CEO हेल्थ डॉक्टर जैद अमीर साहब, जो अवाइल से बिगनिंग से जो सोशल स्टिग्मा इसका प्रोटेक्शन था, ये इसका वो बन चुका था, हर बंदा डरता था और ये फील्ड में नजर आते थे, तो इनको फहरे गुजरात के आजाद से नवाजा जाता है जी जनाब डॉक्टर जैद नवीर साहब जी। पाकिस्तान की सबसे मैं आपको अहम शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के वो बहुत डॉक्टर हैं जिन्होंने एपिडेमियोलॉजी में MPhil किया हुआ है और ये जो टॉप 5 डॉक्टर हैं उनकी फहरिस्त में ये चौथे नंबर पे हैं। डॉक्टर याज नासर DHO जनाब HR, उनको वेलकम करते हैं। ये उन्हीं की स्टेज है और इन्हीं की सेज सजाई हुई है ये वबाई मराज के हवाले से जनाब डॉक्टर याज नासर साहब। अभी मैं दावा देता हूँ जनाब, डायरेक्टर प्रोग्राम है जनाब डॉक्टर शेख नवाज खोखर साहब, बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी है, बड़ी दिलचस्प शख्सियत है ये। इनको मैंने आज पहली दफ़ा इनको मास्क के बगैर देखा है और उम्मीद है ये ऐसे ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, हंसते मुस्कुराते, ठंडी तबीयत के मालिक है जी जनाब डॉक्टर शेख नवाज खोखर साहब। ये लोगों को अंडे और पता नहीं क्या क्या मशवरे देते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, खुद भी नहीं खाते, पता नहीं क्यों। तो जनाब नेक्स्ट हम चलते हैं डॉक्टर सैयद एतजाज अहमद, जो फोकल पर्सन है DHO ऑफिस प्रिवेंटिव सर्विसेज के। डॉक्टर सैयद एतजाज अहमद साहब जनाब स्टेज पे आएगा फहरे गुजरात के टाइटल से जनाब। वेलकम वेलकम वेलकम। अभी साथ मैं दावा देता हूँ, बड़ी खास पर्सनैलिटी है हमारी, जैसे मेजर शबीर शरीफ हॉस्पिटल का नाम मशहूर है, पंजाब भर में अव्वल पोजीशन लेते हैं और गुजरात का नाम रोशन करते हैं। इनका भी जो है ना डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर हरिंद्र साहब 2021 में इनको कॉल करते रहे, ये भी वेंट से थे और इनका पता था कि सुबह इनका शायद कोई मसला खत्म होने वाला है, लेकिन ये हमारे पास मौजूद है। अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी अता फरमाए। वेलकम जनाब डॉक्टर अजहर इहसान भट्ट साहब। सियासी सलामती लड़ाई लड़ने वाले और हर एक बंदे को बड़ा ठंडे मिजाज से, बड़ी चाशनी से जवाब देने वाले डॉक्टर आसिफ महमूद साहब
डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजीज बड़ी हॉस्पिटल वो भी आएंगे और उनको भी इस अवार्ड से फहरे गुजरात के अवार्ड से नवाजा जाता है जी। अभी मैं चलता हूं जनाब एक ऐसी शख्सियत की तरफ जिसने कोविड को और कोरोना वार को छोड़ा नहीं और भागे नहीं, दिन रात एक कर दी और मुख्तलिफ किस्म की वो उन्होंने भी फेस किया है। और उनको भी लोग कहते थे तो शायद ये इंजेक्शन लगा देते हैं, टीके लगा देते हैं। उनकी मिसिज भी हैं मेजर, वो भी बैठे हैं और उनको भी मैं बुलाता हूँ। डॉक्टर सैयद बाज़ल साहब फोकल पर्सन जनाब, इनके लिए मैं खुसूसी तौर पे आपको क्लैपिंग के लिए बोलूँगा। ये वो शख्सियत है जो भागे नहीं है, कोरोना को छोड़ के वो ऐसी जंग थी जिसमें बड़ी शहादतें उस वक्त हो रही थी, विक्टिमाइज हो रहे थे, लेकिन ये लड़का जो है ये खड़ा रहा है और डरा नहीं है। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। डॉक्टर सैयद रियाज बाज़ल साहब। और मैं नेक्स्ट चलता हूँ जनाब, हमारी बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है गुजरात की, सोशल वर्किंग के हवाले से भी और साथी अमूर और हर जगह पे मैं समझता हूँ कि प्लेटफॉर्म में अगर वो किसी भी ऐसी फेस्टिवल में मौजूद ना हो तो वो समझे कि फेस्टिवल हुआ ही नहीं। तो मैं दावत देता हूँ फहर गुजरात के लिए, प्राइड ऑफ गुजरात के लिए डॉक्टर सैयद इत्तेज़ाज़ साहब हो गए, डॉक्टर सैयद तलत साहब को जनाब। डॉक्टर सैयद तलत साहब मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं, तो मेरी नज़र मैं मादरे चाहता हूँ जनाब उसामा तलत साहब जी। डॉक्टर सैयद उसामा तलत साहब, बड़ा नाम है जी इनका वालिद साहब का, और इन्होंने सोशल वर्किंग के हवाले से कोविड में काफ़ी ज़्यादा, और मैं समझता हूँ कि जो सबसे पहला गेट लगाया गया था जो स्क्रीनिंग करता था और बचाव के लिए और प्रिवेंशन के लिए लगाया गया था गेट, वो डॉक्टर उसामा तलत साहब बड़ा अजीम नाम है गुजरात का एडमिनिस्ट्रेशन का जी, बहुत शुक्रिया जी। अभी जनाब मैं दावा देता हूँ डॉक्टर आसिफ साहब को, वो डॉक्टर सैयद गमहार शाह डीडीओ जो गुजरात हैं, वो शायद अभी अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं पहुंच सके। डॉक्टर आसिफ साहब उनकी जगह जो है वो अपना ये अवार्ड ले सकते हैं जी डिप्टी कमिश्नर गुजरात से। आसिफ साहब अभी मैं आपको एक दो नाम है बड़े खास अजीज बड़ी हॉस्पिटल के हवाले से मैं बताता हूँ चलो, कि जिन्होंने लाखों जानों को बचाया और वो मेडिकल स्पेशलिस्ट भी हैं और सीनियर रजिस्ट्रार भी हैं, डॉक्टर जवेरिया और डॉक्टर हिना। तो मैं अगर इनमें से कोई मौजूद है तो वो आ सकते हैं फहर गुजरात के लिए और अपना अवार्ड ले सकते हैं। डॉक्टर जवेरिया जी इनको सीनियर रजिस्ट्रार हैं अजीज बड़ी हॉस्पिटल से, डिप्टी कमिश्नर गुजरात से अपने फहर गुजरात का अवार्ड जो है वो लेंगे। और साथ सैयद डॉक्टर सैयद बासत साहब को भी मैं बोलूँगा वो डॉक्टर हिना का जो अवार्ड है वो हासिल कर लें और उनको पहुँचा दें जी डिप्टी कमिश्नर से। एक और शख्सियत मैं शामिल करना चाहता हूँ, ये फ्रंट लाइन सोल्जर जो हेल्थ यूनिट के हैं, उसमें डॉक्टर मिनान नज़ीर वडाइच जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है ART सेंटर के, HIV प्रोग्राम के हवाले से उनकी काफ़ी काबिशें और शामिल हैं, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, वो भी आएँ और अपना अवार्ड जो है फहर गुजरात वो डिप्टी कमिश्नर गुजरात से दें। अभी मैं दावा देता हूँ जनाब असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर डॉक्टर कह गया कि डॉक्टर ही से हट गया, उमर दराज गोंदल साहब जनाब, वो भी स्टेज पे आ जाएं ताकि वो दूसरों को जो है ना इनाम दें, उनको तो जरूरत नहीं है तो वो कम से कम वो आ जाए जी। फोकल पर्सन की जो टीम है जो दरमियान में एक ब्रिज बने हुए थे इंतजामिया और जो हेल्थ यूनिट है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और
आम आवाम पब्लिक है जो एक सोशल स्टिग्मा बना हुआ था, उसको रोकने के लिए इनकी काफ़ी काविशें शामिल हैं। तो अभी मैं फहीम चौधरी फहीम सालों को बताता हूँ जी, वो फाहर गुजरात को अपना एप्रिसिएशन जो कार्ड है वो लेटर वो रिसीव करें जी, एप्रिसिएशन लेटर इनको दिया जाए जी। और इनकी शील्ड जो है वो इंशाल्लाह ताला वो बाद में इनको तफवीज़ कर दी जाएगी जी, वो अपना कार्ड ले सकते हैं। अभी जो सबसे अहम शख्सियत है, बड़ी दबंग किस्म की शख्सियत है, शायद इनका नाम के साथ बट आता है। ये भी ICU में इंचार्ज थे कोविड-19 के हवाले से, डॉक्टर मोहम्मद तक्की भट्ट। तो उनके लिए मैं डॉक्टर आसिफ साहब से गुजारिश करूंगा वो स्टेज पे आ जाएंगे और डिप्टी कमिश्नर गुजरात से। और ये आपके ही है जी अजीज भट्टी के, आप वैसे आपको नहीं बोला जाता जी डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इसके लिए आपको थोड़ी सी काविश भी करना पड़ेगी। वैसे भी आपकी डॉक्टर मोहम्मद तकी भट्ट का वो भी आप अजान के बाद 5 मिनट के बाद जी दोबारा ये प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। जो है फाखर गुजरात को ले जाइए डिप्टी कमिश्नर गुजरात से। प्रेस क्लब की कैबिनेट हमारे दरमियान में मौजूद हैं और गुजरात की आला शख्सियत में साबिक सदर जनाब मिर्ज़ा अब्दुल सत्तार साहब, अजाज शाकिर साहब और अभी जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं नवीद शाह साहब, आपका मशकूर ममनून, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है जनाब राना शहजाद साहब, तो इनका इंतहाई मशकूर ममनून। मैं इनके साथ साथ दावा देता हूँ साबिक सदर जनाब सत्तार मिर्ज़ा साहब को वो स्टेज पे आ जाएं ताकि डिप्टी कमिश्नर गुजरात के साथ ये फहर गुजरात का अवार्ड जो है वो तफवीज़ करें। अभी मैं साथ दावा देता हूँ फहर गुजरात की शील्ड के लिए फोकल पर्सन है DHO प्रिवेंटिव सर्विस के गुल नवाज साहब, वो आ जाएं और अपनी शील्ड जो है वो ले सकते। दोबारा मैं दावा देता हूँ ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, मेरा इसमें कोई मसला नहीं। डॉक्टर आसिफ साहब दोबारा हैं, डॉक्टर एतजाज बशीर साहब जो हैं उनकी अवार्ड जो है फारिग गुजरात को ले जाए, यहाँ फिर आप इधर ही आपकी चेयर लगा देते हैं क्योंकि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, मेरा इसमें कोई मसला नहीं है जी। सदर जमात ताजना दीजिए जो नदीम एहसन भट्ट साहब को भी मैं दावत देता हूँ वो भी आ जाएं और अपना ये प्राइड ऑफ गुजरात का अवार्ड जो है वो भी साथ लें। PS2 डिप्टी कमिश्नर गुजरात मोहम्मद दानिश मिर्ज़ा साहब वो तो अभी नहीं पहुंचे, तो मुक्तदर साहब हैं उनको ही मैं खुद ही दे आता हूँ जी, वक्त से है। जी जनाब चौधरी आरफ साहब DSI गुजरात, इनको भी वो भी ज़रा तकल्लुफ़ कर लें, अभी जो है स्पीड इतनी हो गई है मेरी अपने अल्फाज जो है मेरे साथ नहीं दे रहे। प्राइड ऑफ गुजरात का दूसरी शील्ड है जनाब असद गुजर साहब के लिए PRO2 DPO गुजरात, वो अमर साहब आए और ये अपना अवार्ड डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर हरीम साहब से ले। PS2 DC गुजरात डिप्टी कमिश्नर गुजरात दानिश मिर्जा की जो शील्ड है उसके लिए मैं दावा देता हूँ मुक्तदर साहब को, और वो तो ले भी गए हैं, इतनी फुर्ती क्या बात है।
तो सैयद वकार नकवी साहब DIO, ये भी बंदा तुसी डॉक्टर साहब ऐसे खिलवा लो क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ भी एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर लगती है। तो मैं जनरल सेक्रेटरी जो हमारे प्रेस क्लब के हैं, प्रेस क्लब गुजरात के, बड़ा नाम है सैयद नवीद उल हसन शाह साहब, वो भी आइए और सैयद वकार नकवी साहब की जो है वो शील्ड ले जाए। एप्रिसिएशन के लिए मैं एहसान अहमद DHO ऑफिस उनको बुलाऊंगा, वो भी अपना एप्रिसिएशन जो है सर्टिफिकेट ले जाए। अमजद परवेज भट्ट जो सियासी समाजी शख्सियत है, उनके बेटे हैं जी मोहम्मद सुबहान भट्ट, पाकिस्तान फेडरेशन जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से जनाब डॉक्टर खुरम जदा से वो अपना अवार्ड ले सकते हैं जी, प्राइड ऑफ गुजरात के नाम से। जी मैं स्टेज पे ही मौजूद हैं, तो मैं उनको कहते नहीं मकाओ जी, असिस्टेंट कमिश्नर उमद राज गोंदल साहब, ये वो डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम जदा से अपनी शील्ड लेंगे, फोटो बाद जो मेरे को बदवा लिया। जी जनाब असिस्टेंट कमिश्नर उमद राज गोंदल साहब, अभी जो बड़ी जानी पहचानी शख्सियत है, हमारे मोस्ट सीनियर, एज से भी सीनियर और काम से भी सीनियर राजा रियाज रासू साहब, वो आएंगे और अपनी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की, प्राइड ऑफ गुजरात की अवार्ड जो है वो डिप्टी कमिश्नर से कलेक्ट करेंगे जी। डायरेक्टर बुराक सिटी जो है वो भी अपने स्टेज पे आ जाए इनाम एप्रिसिएशन के लिए, एप्रिसिएशन लेटर के लिए। ठीक है राजा रियाज रासद साहब, इनका नाम कोई बोल ही नहीं सकता, मैं वैसे कह रहा हूँ, एज से भी सीनियर हैं, अपने काम से भी सीनियर हैं और अपने चैनल के हवाले से भी सीनियर हैं। तो राजा रियाज रासद साहब मौजूद है हमारे दरमियान में, और अभी तो मैं अपनी जो मेरी आला क़यादत है उनका मैं नाम लेना भूल गया, सैयद हसन शाह साहब और चौधरी शाह साहब। तो ये अवार्ड जनाब उनको जी सैयद हारिस हसन को जी। जिसने बहबल को गरमाया हुआ था जनाब, अभी मुख्तलिफ किस्म के माहौल को, अभी टाइम की ऐसी किल्लत है कि मैं आपका मुकम्मल जो है वो तो तारफ नहीं करवा सकता, लेकिन एंकर पर्सन शफरान इकबाल साहब वो अपना अवार्ड लेंगे, जीवे पाकिस्तान। जी जनाब असिस्टेंट सेक्रेटरी जनाब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट चौधरी इस्माइल वड़ाई साहब, वो भी आएंगे जनाब। और जिस तरह मुझे दौड़ाया हुआ, मेरा तो लगता है कि मैं झोली छुपा के दे दें सारे जी। सेंटर प्रेसिडेंट पंजाब वो इस वक्त स्टेज पे खुद ही मौजूद हैं, चलो अच्छा चक्कर नहीं लगा। तो चौधरी शहद अख्तर साहब को डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम साहब वो इनाम से तफवीज़ करते हैं जी। अभी नेक्स्ट जो है वो भी स्टेज पे मौजूद है, मुंतज़मीन में भी शामिल है, दिन रात एक करके ये सारा महफिल लगाई हुई थी। अभी जनरल सेक्रेटरी हैं सेंट्रल पंजाब के पाकिस्तान फेडरेशन जर्नलिस्ट सैयद अजहर शाह साहब, उनको भी ये है जनाब। नेक्स्ट जनाब बिड़िया मेंबर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब गुजरात के सैयद आजम रजा शाह साहब। डॉक्टर साहब मैं अब उस बच्चे को बुलाऊंगा जिसके लिए आज ये सारी महफिल सजाई गई है। उसके वालिद मजदूरदार हैं और बड़ी मुश्किल से उन्होंने बच्चा पाला है। उसकी जो कद है वो 3 फुट है, लेकिन जो कमाल उसने दिखाया है
वो 7 फीट हाइट वालों को उसने शिकस्त दी है। अभी जो रिसेंटली मिस्टर गुजरात का कंपटीशन हुआ है उसमें मिर्जा उस्मान नामी बच्चा है, उसको मैं दावत दूंगा, वो स्टेज पर आए, उसके वालिद साहब भी आए। तो उसकी ख्वाहिश थी, हर बच्चे की, गरीब बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे वालिद का एक दिन तालियों में इस्तेमाल किया जाए, और आज वो दिन उसके लिए आ गया है। और मैं मिर्जा उस्मान को कहूँगा कि मिस्टर जूनियर गुजरात हुआ है जनाब, ये बच्चा। जी जनाब, मैं कामरान भट्ट को कहूँगा जनाब, वो मेरा नाम जो है ना वो शामिल करे और इसमें मुकैय्यर हो। उस्मान के वालिद साहब भी आ जाए। उस्मान के अबू के लिए, हर गरीब के बेटे की यही ख्वाहिश होती है, उसके अबू के लिए तालियां होती हैं। थैंक यू, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ख्वाब आज इनका पूरा हुआ। अब मैं डॉक्टर इरफान मुगल साहब, उनसे गुजारिश करूंगा, जो कि रूह रवां हैं और काफ़ी देर हो गई थी, वो माशाल्लाह काफ़ी वर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। अब मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डॉक्टर साहब को अपनी मोहब्बतें निशावर करें। अब आप सब एक दफा आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर खुर्रम शहजाद के लिए भरपूर तालियां बजा दें। एक दफा, बहुत टाइम लिया उन्होंने, बहुत शुक्रिया। अभी जनाब मैं स्पेशली कॉल करना चाहता हूँ और बुलाना चाहता हूँ अपनी जितने भी पाकिस्तान फेडरल जर्नलिस्ट के जितने भी मौजूदीन और निज़ामी और मुंतज़मीन हैं, और हमारी आला क़यादत है जनाब चौधरी शहद साहब और सेंट्रल प्रेसिडेंट साहब, वो दो सेंट्रल प्रेसिडेंट है जी जनाब पंजाब के चौधरी शहद अख्तर साहब और सैयद अजहर साहब सेक्रेटरी जनरल है, मीडिया मेंबर हमारे सैयद आसम रजा शाह साहब, और मैं बताते खुद शामिल होता हूँ और डिप्टी कमिश्नर गुजरात को फ़ख्र गुजरात के सबसे बड़े अवार्ड से नवाजते हैं और तफवीज़ करते हैं। जनाब पाकिस्तान फेडरल जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म से फ़ख्र गुजरात की शील्ड डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब को। बहुत शुक्रिया। अभी डिप्टी कमिश्नर गुजरात आपसे खिताब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट उनके तमाम ओहदेदारान का, और मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद। मैं समझता हूँ कि ये गुजरात के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारे गुजरात से PFUJ के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए, बल्कि इलेक्ट हुए, और आई होप कि गुजरात में जो मीडिया का रोल है वो PFUJ के जो मेंबर्स हैं उनकी मौजूदगी में और ज़्यादा पॉजिटिव होगा। बात तो मैं थोड़ी सी आज ज़्यादा करना चाह रहा था क्योंकि ये मौका ही ऐसा था। कोविड के हवाले से मैं आपसे बात करूंगा, और कोविड जब पाकिस्तान में ये पेंडेमिक आया तो आपको पता है कि सालों में कभी कभी इस तरह के पेंडेमिक आते हैं जिससे पूरी दुनिया मुतासर होती है, और जब पाकिस्तान में ये पेंडेमिक आया तो बहुत ज़्यादा स्केयर था, बहुत ज़्यादा खौफ था। 17 मार्च को हमारा पहला पेशेंट गुजरात में पॉजिटिव आया। ये स्पेन से एक साहब थे जो वहाँ से तशरीफ़ लाए थे, सराय आलमगीर से इनका ताल्लुक़ था, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि गुजरात में ओवरसीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो कोविड के केसेस ज़्यादा होते गए। आज जिन जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं ये एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है आप लोगों के लिए। मैं समझता हूँ कि
आप लोगों ने जितना काम किया, और सबसे अच्छी बात ये थी कि गुजरात में जब कोविड आया तो न सिर्फ डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सेज ने, सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा काम किया। मीडिया के लोगों ने, गुजरात के लोगों ने, यानी जहाँ जहाँ हमें जिस जिस की ज़रूरत पड़ी वो हमारे पास आए और उन्होंने हेल्प की। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब हालात बेहतर हो गए हैं। जो 5th वेव है ये भी अब डाई डाउन हो चुकी है, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको इसी तरह चलाएं। मैं समझता हूँ कि ये जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हमारा दिल तो था कि हम सबको अवार्ड दे दें, क्योंकि सब लोगों ने, नेम एनी डिपार्टमेंट, नेम एनी पर्सन, नेम एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसने कोविड में काम ना किया हो। और मैं गुजरात के लोगों को, मीडिया को, यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ के ताजिर हजरात को, यहाँ के फार्मर्स को, हर किसी को मैं सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह उन लोगों ने कोविड का मुकाबला किया और इस पैंडेमिक का मुकाबला किया, तो मेरी तरफ से तो आप सब हजरात जो हैं वो अवार्ड के मुस्तहिक हैं। और जिन लोगों को अवार्ड्स नहीं मिले उसका ये मतलब नहीं कि उनकी सिलेक्शन नहीं हुई या वक्त की कमी के बायस नाम से जितने हमें मिले जिनको हम स्टेज पर बुला सके। अदरवाइज तो इसके लिए पिछले 3 दिनों से आपका ये जेब पाकिस्तान का प्रोग्राम जारी है, तो अगर हम सिर्फ अवार्ड ही देते तो मेरा ख्याल था कि वो टाइम कम होना था। तो एनीवेज मैं आप सब हजरात का, स्पेशली मीडिया का, आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये इज़्ज़त दी कि मैं यहाँ पर आऊँ और ये अवार्ड जो है वो आप लोगों को दूँ। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी हैं, जिस पोजीशन पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, अपने मुल्क और अपने कौम की खातिर काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं इस वक्त 2 रह गए जी सर जी, बस हो गया। तो इसमें चदर साहब ये दोनों फोकल पर्सन है और आईटी के बड़े स्पेशल बंदे हैं। एहतशाम साहब, इनको तो प्राइम सेक्रेटरी ने भी सिलेक्ट किया था कि मियाँ एहतशाम साहब को, और चदर साहब जो है इसमें चदर, ये भी इनको इसमें चदर साहब जनाब स्पेशली अपना अवार्ड लेंगे फारिग गुजरात का। और जो इसमें चदर साहब के पीछे जो अजीम शख्सियत है, जो इनको ग्राफिक्स और हर चीज़ को साथ टच रहती थी प्राइमरी सेकेंडरी के साथ, ये मियाँ एहतशाम साहब, ये एहतशाम अकरम साहब सारे प्रोग्राम के लिए फोकल पर्सन जो है आईटी प्राइमरी सेकेंडरी गुजरात। जी मैं वक्त की नज़ाकत के साथ डिप्टी कमिश्नर गुजरात डॉक्टर साहब और उनके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर तो हमारे साथ मौजूद रहेंगे 10 मिनट के लिए। आपको क्या जो है ना वो जी जनाब हमारे साथ मौजूद रहेंगे असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात उमर दराज बहुत शुक्रिया। अभी चूँकि स्पेशली मैं जनाब डॉक्टर जाकिर अली राना और रियाज नासिर साहब को बोलूँगा वो अपनी एक पिक्चर जो है ग्रुप वो ज़रूर बनाएं। और अदर सर भट्ट साहब आप भी आइएगा। डॉक्टर एतजाज, सैयद एतजाज और डॉक्टर उसामा तलत वो भी जनाब डिप्टी कमिश्नर गुजरात के लिए एक तस्वीर, ग्रुप तस्वीर जो है वो ज़रूर बनवाइएगा जी। सैयद एतजाज साहब और डॉक्टर उसामा तलत साहब वो जल्दी से एक पिक्चर जो है ग्रुप वो याद के लिए जो है वो हमारे साथ रहेगी। ये जाकिर अली राना साहब पहले बनवा लेते हैं और साथ डॉक्टर याज नासिर साहब, इनका ग्रुप और सीओ ऐसा मौजूद है मुझे पता ही नहीं, ये इतने स्मार्ट हो गए हैं, ये दौड़ लगा के रेड 3rd 4th 5th कंपेन सारियां कर करके थक गए, असी अक गए हैं।
डॉक्टर अजहर इसाम भट्ट साहब सैयद एजाज साहब के साथ चले जाएं उधर। आपकी हाइट तो वैसे बड़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी है, वैसे भी आप नज़र आ जाते, लेकिन वो आप शामिल हो जाएगा सैयद एतजाज सैयद साहब के साथ खड़े हुए। अब ग्रुप फोटो थोड़ी देर पिछू करो जी भाईजान। अब बंदे नहीं शामिल नहीं बोल। जी जनाब, गिफ्ट तो साथ चलते रहेंगे, बस ये देखिएगा बहुत कीमती ना होना, क्योंकि करप्शन हो सकती है। जी जनाब, हम रिक्वेस्ट करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात हेडक्वार्टर उमर दराज गोंदा साहब से वो अपनी नशिस्त पे चले जाएं और प्रोग्राम को मजीद बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और एक हाँ जी प्लीज अभी साहब कैरी ऑन सर। तेज करें। साहब जिंदाबाद, एक बार से वेलकम पाकिस्तान, तेरा पाकिस्तान। आज शुक्रिया, आपकी आमद का शुक्रिया। आज मेरे समेत डॉक्टर उसामा तलत साहब आप तशरीफ लाइएगा। डॉक्टर उसामा तलत अभी स्टेज पर तशरीफ लाएंगे। डॉक्टर उसामा तलत, सैयद एतजाज शाह साहब आप भी तशरीफ लाइए। सैयद हमजा गिलानी, वकार गिलानी साहब के साहबजादे आप भी तशरीफ लाइए। सर्टिफिकेट वसूल करेंगे उसामा तलत साहब से। यकीनन वो लोग हमेशा जिंदा रहते हैं जो कुछ करते हैं। गिलानी साहब हमारे दिलों में आज भी जिंदा और हमेशा जिंदा रहेंगे। गिलानी साहब ने सहाफत में बहुत बड़ा नाम पैदा किया। आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है और आज भी उनको याद किया जा रहा है। उनके साहबजादे इस वक्त यहाँ पे तशरीफ रखते हैं और ये शील्ड वसूल कर रहे हैं। उनके वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा खिदमात दी हैं सहाफत को, गुजरात का बहुत बड़ा नाम थे, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। आपकी आमद का शुक्रिया। एक हैंड चुकने फते चुकने गिल्ली, थैंक यू वेरी मच। अली अजब साहब आप तशरीफ लाइएगा और गुजरात की सहाफत का एक उभरता हुआ सितारा अली अजब आप शील्ड वसूल करेंगे और बहुत अच्छी सहाफत करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। आपको वेलकम कहते हैं जी। जनाब मैं अब्दुल शकूर साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव आमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं। आपकी भरपूर तालियों में चीफ एग्जीक्यूटिव आमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैं अब्दुल शकूर साहब इस गुजरात का बहुत बड़ा नाम शील्ड वसूल करेंगे, सर्टिफिकेट वसूल करेंगे और गुजरात शहर में अपनी बहुत खूबसूरत कामरान बादशाह तशरीफ लाइएगा। कामरान बादशाह हमारे गुजरात का बहुत बड़ा नाम, अपनी शील्ड वसूल करेंगे, सर्टिफिकेट वसूल करेंगे। जनाब बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब। जवेरिया कंबल तशरीफ लाइए, मेरी को एंकर आज। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल शकूर साहब, थैंक यू। अजमेरिया मेरी को एंकर और वो भी शील्ड वसूल करेंगी अभी। उसामा तलत साहब से शील्ड वसूल करने के लिए जवेरिया। निर्मल मिनहाज हमारी को एंकर
और हमारे आज की टीम का हिस्सा वो भी तशरीफ लाएं और अपना सर आपका बहुत शुक्रिया शामा साहब और सब आपका शुक्रिया। सैयद आरिफ हुसैन साहब आपका शुक्रिया, तशरीफ ले जाएं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। यकीनन अभी अंदाजा देंगे सैयद हारिस हुसैन साहब को कि वो तशरीफ लाएं। सैयद हारिस हुसैन, जीवे पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान तेरा। जनाब यावर अब्बास इस वक्त मेरे साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं, उजा धरती के सपूत, जनाब बहुत ही मंजे हुए जर्नलिस्ट और हमारे साथी प्रेस क्लब के और हमारे शहर का फखरे कुंजा यावर अब्बास, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यावर अब्बास साहब, यावर अब्बास साहब आप तशरीफ लाइए और सर्टिफिकेट वसूल कीजिए। आमिर साहब आप भी तशरीफ लाइए और शीट वसूल कीजिए। शहजाद साहब आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनवरी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद हारिस हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ लाए, स्टेज की जीनत बने, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। सनवे रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स डायरेक्टर खुरम शहजाद साहब आप तशरीफ लाइए, आपका बहुत शुक्रिया। जी जी प्लीज सर तशरीफ लाइए, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सैयद अजहर शाह और सैयद आसम रजा सर्टिफिकेट देंगे, अवसूल कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। और ओके जी, अब जनाब एक बड़ा खूबसूरत परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए, और ये परफॉर्मेंस गुजरात हमेशा याद रखेगा। गुजरात के उभरते हुए सितारे और नाम अच्छा जी, आप परफॉर्मेंस के लिए मैं दावत दूंगा हफीज यार, 1 मिनट लगेगा, आ जाए जी। ओके ओके नो प्रॉब्लम, आ जाए फीर साहब, फीर साहब, फीर साहब, फीर साहब। एंकर फरूक मुमताज साहब को एक सर्टिफिकेट देंगे, सैयद अजहर हुसैन शाह और सैयद आसिम रजा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। म्यूजिक सेट फिर दबा के प्लीज ये सिक्योरिटी जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है रश को कम करें ताकि प्रोग्राम को दोबारा से शुरू किया जाए। बिग हैंड, बहुत ज्यादा क्लैपिंग, आप लोगों का बहुत शुक्रिया आमद का। और मेरे समेत ये अवार्ड, ये फखरे गुजरात का अवार्ड जिन जिन लोगों को मिला है सबको मुबारकबाद। ये वाहिद एक टुकड़ा नहीं है, इसे आप टुकड़ा मत समझिएगा, ये बहुत बड़ा एजाज है, ये सदियों तक जाता है और इसके पीछे बहुत सी मेहनतें, बहुत सी मशक्कतें होती हैं, तब जाके ये अवार्ड किसी के हिस्से में आता है। लोग बात तो करना जानते हैं कि उसको क्या मिला, ये एक शीशे का टुकड़ा, सारी जिंदगी की मेहनत, लेकिन कसम है मुझे कि ये टुकड़ा हासिल करने के लिए कई रात जगह लगते हैं, इंसान सोता नहीं है, कई कई रातों को जाग जाग के करता है, फिर जाके उसे ये अवार्ड्स मिलते हैं। और आज ये
अवार्ड्स पे इतने अवार्ड्स इस गुजरात की आवाम ने मुझे दिए, मेरे काम, मेरी परफॉर्मेंस पे मैं इस धरती माँ का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमेशा इससे मोहब्बत का इजहार करता हूँ। प्लीज मिस्टर हफीज ठंडे हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। आप स्टेज पर आ जाएं। ओके, अच्छा जी, सवाल है, दबा के म्यूजिक छोड़ें। और ये है जी सवाल है, गुजरात में वाक़या यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। और को एंकर माइक प्लीज में चले जाएं। गुजरात में मौजूद यूनिवर्सिटी का नाम जो बताएगा वो छा जाएगा। अरे जी कौन है जी? गुजरात में मौजूद सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। गुजरात में मौजूद सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। ये है जी राहत एंड एक्साइज की तरफ से ये गिफ्ट है। कौन देगा जवाब? किसके पास है जी माइक दूसरा? हेलो भाई, प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ। हेलो, माइक किसके पास है? यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। दिन रात मेरे आइए आइए मोस्ट वेलकम यार, म्यूजिक पे ला दे। बच्चों को ये खाली करवा दें 10 मिनट के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात उमर दराज गोंदा साहब इधर मौजूद हैं, तो ये ना शुक्रवार किस्म का माहौल पैदा ना करिए। इतना खूबसूरत प्रोग्राम था और इसको ये आप माहौल को बड़ा अजीब सा बना दिया है। तो बराए मेहरबानी ये बच्चों को जो है ना वो स्टेज से ज़रा दूर कर दें। और सिक्योरिटी आप बच्चे अब वापस चले जाओ, तो भाग जाओ यहाँ से। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं दोबारा मशकूर ममनून हूँ डीपीओ गुजरात डॉक्टर के नाम बार डीपीओ गुजरात उमर फरूक सलामत साहब और डीएसपी सिटी परवेज इकबाल गोंदल साहब, राजा इसान एसएचओ थाना इंडियन और उनकी मुकम्मल टीम का इतना बेहतरीन किस्म का प्रोग्राम और उनके बड़ा अच्छे किस्म के ऐसे अंदाज से उनको सपोर्टिंग हम जो प्रोवाइड की गई है, उस हवाले से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरे नंबर पे असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात उमर दराज गोंदा साहब, इनका भी मशकूर ममनून हो। मेरे लफ्ज़ मुझसे ज़्यादा दूर भाग रहे हैं, तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अभी जनाब आगाज करेंगे सवालात का। अकबर शिकरी साहब जो डायरेक्टर नादरा हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेज पे आएँ और एप्रिसिएशन जो लेटर है वो लें जी। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से जो आपको ये बड़ा खुशगवार माहौल था, जो आपको एनवायरनमेंट ऐसा बड़ा खूबसूरत नज़र आता है, इसके पस मंज़र जो है वो सारी कावश म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात की है। तो उनको और उनकी टीम को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनका मशकूर ममनून भी हूँ अपनी आला क़यादत की तरफ से। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जी, जो नाम है सहाफ़ियों के इत्माद का, तर्जमानी का, और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला और ये तसलसल ये चलता रहेगा। अभी रमज़ान के बाद यानी कि ईद फेस्टिवल जो है उसके फौरी बाद एक बिग इवेंट होने वाला है गुजरात की हिस्ट्री में। जो आप टेलीविजन में देखते थे वो आपको आप भी गुजरात के ग्राउंड में नज़र आएगा। पाकिस्तान गुजरात प्रीमियर लीग होने वाली है और जितने भी आपके स्पोर्ट्स के मुतल्लिका क्रिकेट के नौजवान हैं वो इंशाअल्लाह ताला गुजरात स्टेडियम नज़र आएंगे जी। बहुत शुक्रिया जी। यासर लोधी साहब हैं जी, ये सारे इंतजामात के पीछे उन्हीं का हाथ है जी, और अगर ये खराब होते तो फिर भी उन्हीं का ही हाथ होना था। अभी मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आपने ये नहीं कहना कि ये जो शेर है इनका रंग नहीं किया गया, और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि ये रंग नहीं किया गया, और बाकी इंतजाम काफ़ी बेहतर हैं जी। यासर साहब अगर नज़दीक तरीन कोई मौजूद है उनके हवाले से, मिर्ज़ा इम्तियाज साहब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से जनाब आए और
यासर लोधी और नसरुल्लाह कंग का अवार्ड एप्रिसिएशन वो परसीव करें। सीनियर जर्नलिस्ट एजाज शाकर साहब एंजॉय कर रहे हैं माहौल को और देख रहे हैं कि ये कैसे थके किस्म का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो भी स्टेज पे आ जाएं ताकि वो खुद माहौल को गरमा लें। हम तो खुद गर्मी की हिद्दत और शिद्दत से घबरा चुके हैं और थक भी चुके हैं। तो जनाब सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट एजाज शाकर साहब वो भी स्टेज पे आ जाएं ताकि प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाया जाए। मैं साथ अभी दावत दूंगा मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट सैयद आफ्ताब शाह, कंट्री हेड जी पाक वतन न्यूज एंड टीवी चैनल के, उनको भी मैं दावत देता हूँ। वो भी एप्रिसिएशन कार्ड जो है वो लेटर वो अपना ले लें जी। और इसके लिए लास्ट एंड फाइनली मैं असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात उमर दराज गोदल को एक दफा फिर स्टेज पे दावत दूंगा और इनके साथ साथ अपने आला क़यादत सेंटर प्रेसिडेंट पंजाब शाह चौधरी साहब, असिस्टेंट सेक्रेटरी पाकिस्तान फेडरेशन जर्नलिस्ट मोहम्मद